ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फिलहाल 3 मैचों की टी20 सीरीज का समापन हो चुका है और खास तौर पर टी20 मुकाबला जो निर्णायक मुकाबला था, जो डिसाइडर मुकाबला था और उस मुकाबले को टीम इंडिया ने जीतकर एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले तो बल्लेबाजी से कहर बरपाया और उसके बाद गेंदबाजी के साथ जो किया, न्यूजीलैंड चारों खाने चित हो गया, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। न्यूजीलैंड किसी भी खेमे में आज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, लेकिन इन सबके बीच में इस जीत के बावजूद भी कप्तान हार्दिक पांड्या ज्यादा खुश नहीं दिखाई दिए और हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद कुछ ऐसा कह दिया कि देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इस वक्त ऐसा हार्दिक ने कहा कि देखकर आप ही कहीं न कहीं हैरान रहने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, टी20 सीरीज जीतने के बाद, लगातार सीरीज जीतने के बाद, टी20 इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज जीतने के बाद आखिर हार्दिक पांड्या ने क्या कहा। आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपकी एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आप टी20 में अब कप्तान परमानेंट किसे बनाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी हाँ, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज में कप्तान हार्दिक पांड्या की कप्तानी की अगुवाई में भारत ने 2-1 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। पहला मुकाबला भारत हारा जरूर था, लेकिन आगे आने वाले दोनों मुकाबले जीतकर भारत ने इतिहास रचा है। अब क्या कहा है हार्दिक पांड्या ने, ये बताने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस मुकाबले में क्या कुछ घटित हुआ है। पहले बता दें कि कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी एक बार फिर मैदान पर उतरी, लेकिन ईशान किशन कुछ खास नहीं कर पाए। शुभमन गिल एक छोर पर डटे रहे, उनका साथ राहुल त्रिपाठी ने दिया। 22 बॉल पर 44 रन बनाकर राहुल त्रिपाठी ने अपनी पारी को आगे तो बढ़ाया, लेकिन टीम के फ्लो को भी चेंज किया। 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर राहुल त्रिपाठी खेले। उसके बाद सूर्या आए तो 23 बॉल पर 24 रन। हार्दिक पांड्या भी आए और हार्दिक पांड्या ने बखूबी साथ दिया शुभमन गिल का। इन दोनों ने काफी अच्छी पार्टनरशिप करी। हार्दिक ने 17 बॉल पर 30 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में भी हार्दिक ने बहुत ही कमाल का खेल दिखाया, लेकिन इस बीच में शुभमन गिल ने पहले हाफ सेंचुरी और उसके बाद सेंचुरी लगाई। 126 रन बनाए महज 63 बॉल पर 12 चौके और 7 छक्के की मदद से। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शुभमन गिल भारत के अब सबसे कम उम्र में टी20 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। वो भारत के 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाए हो और इसी के साथ में टी20 की सबसे बड़ी और लंबी पारी खेलने वाली, एक पारी में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शुभमन गिल पहले पायदान पर आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर शुभमन गिल के शतक के दम पर, अच्छी खासी फिनिशिंग के दम पर टीम इंडिया ने 234 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो कि न्यूजीलैंड इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई, ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहले तो न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ, हालांकि डैरिल मिचेल ने अच्छी पारी खेली और अपनी टीम को संभालने की कोशिश करी, लेकिन उमरान मलिक का वो शिकार बने। पावर प्ले में 5 विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड पूरे 13 ओवर भी नहीं खेल पाई। जी हाँ, 12 ओवर में ही 66 रन पर ऑल आउट हो गई टी20 फॉर्मेट के अंदर। और भारत जो कि बहुत अच्छी पारी पहले खेला था, गेंदबाजी में भी उतना ही कमाल का प्रदर्शन किया। हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट चटकाए, हर्षदीप सोमरान और शिवम मावी ने भी 2-2 विकेट लिए। लेकिन इस बड़ी जीत के बावजूद भी हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद ऐसा क्या कहा कि जीत लेंगे आपके भी दिल। चलिए आपको बताते हैं। हार्दिक पांड्या ने कीवी टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। पांड्या ने इस जीत के साथ ही टीम के खिलाड़ियों की तारीफ करी। उन्होंने कहा, मुझे मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कई ऐसे प्रदर्शन थे जो वाकई में बेहतरीन थे। ये मैन ऑफ द सीरीज और ट्रॉफी पूरे सपोर्ट स्टाफ को जाता है। मैं उन सभी के लिए खुश हूँ। चीजों को लीग से हटकर करने पर सच कहूँ तो मैं हमेशा इस तरह का खेल खेलता आया हूँ। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि क्या जीत के लिए आवश्यक है। मैं इसको और भी ज्यादा सरल रखना चाहता हूं और अपनी हिम्मत पर विश्वास रखते हुए जीतना चाहता हूं। खुद को मैच फिनिशर के रोस्ट पर भी ढाल रहा हूं। जी हां, हार्दिक ने कहा, मेरा एक सीधा सा नियम है, अगर मैं नीचे जाता हूं तो मैं अपनी शर्तों पर नीचे जाऊंगा। हमने चुनौतियां लेने की बात की है। जब हमने आईपीएल फाइनल खेला तो हमें लगा कि दूसरी पारी ज्यादा रोमांचक होती है, लेकिन आज इस पिच पर मैं इसे सामान्य मैच बनाना चाहता था क्योंकि यह निर्णायक था। इसीलिए हमने पहले बल्लेबाजी की। उम्मीद है कि हम इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या ने यह भी कहा कि किसी एक खिलाड़ी का नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी टीम वर्क थी पूरी सीरीज के अंदर। इसीलिए हार्दिक ने कहा कि किसी खिलाड़ी की नहीं, बल्कि मैं अपनी कप्तानी पर भी अपने निर्णय पर डटा रहता हूं। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूं और
और वो फैसले कभी गलत तो कभी सही भी साबित होते हैं, लेकिन मैं उन फैसलों से सीखता हूं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं अपनी कप्तानी को एंजॉय कर रहा हूं, मैं अपनी कप्तानी में खिलाड़ी को पूरी फ्रीडम दे रहा हूं। शुभमन गिल ने भी मैच के बाद ये कहा कि हार्दिक अपनी कप्तानी में मुझे फ्रीडम दे रहे हैं, मुझे जैसा खेलना है वैसा वो फ्रीडम अगर मिल रहा है तो फिर मुझे इस बात की चिंता नहीं। तो कुल मिलाकर ये जीत हार्दिक पांड्या ने किसी एक खिलाड़ी को डेडिकेट नहीं बल्कि पूरी टीम को किया है और अपनी कप्तानी पर भी चर्चा की है। लेकिन इन सबके बीच में आपकी क्या राय है?